एंड साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा का आज इसकी हमारी चर्चा होगी। और ये चर्चा बेहद ही इम्पोर्टेंट है। पब्लिक आज गायब हो गई है यार। चलो मैं शुरू करता हूँ, बाकी अपना वो समझिए। तो देखो भाई, हम लोग साइन थीटा का कल ग्राफ देख रहे थे। हाँ जी, देख रहे थे ना। इस पर हम क्या बना रहे थे? साइन थीटा। हाई स्कूल में भी आपने पढ़ा है। हाँ बाबू, तो साइन थीटा का ग्राफ किसके साथ देखने जा रहे हैं हम लोग? असल में कैसे काम चलिए अकेले बोल लेते नहीं करा तो वही में से। नमस्ते बाबू, टाइम से थोड़ा पधारो यार। काफ़ी बिजी लाइफ है, सही से बैठ जाओ। हाँ, क्योंकि 1 घंटे बैठने हैं पूरे, एक लगा नहीं लो खाली। अच्छा तुम प्रवीण, तुम पीछे ही क्यों बैठते हो? तुम्हें आगे सीट नहीं मिलती? हाँ, आगे आ जाओ, आगे सीट पे बैठो। जगह बदल दिया करो, एक ही जगह पर मत बैठा करो बार बार। हाँ, थोड़ा सा आगे कर लो, आगे पीछे कर लो, सीट अभी जगह बन जाएगा। हाँ बस, एक ही जगह पर मत बैठो। मुस्कुरा इसके तो मुस्कान का जवाब नहीं है भैया, अच्छे अच्छे धोखा खा जाएंगे। तो साइन थीटा, अब तो तुम बड़े हो गए यार। साइन थीटा किसका ग्राफ है? साइन थीटा किसके साथ देख रहे हैं हम लोग? अच्छा, बचपन में जब आप पढ़े थे साइन थीटा की वैल्यू याद करिए, तो साइन थीटा का 0 डिग्री पर क्या निकाल रहे थे बताओ जरा? 0 आ रहा था। अच्छा, साइन 30 की वैल्यू कितनी आ रही थी? अच्छा, 45 की वैल्यू 1/√। अच्छा, साइन 60 की वैल्यू √3/2। साइन 90 की वैल्यू 1 आती थी ना। मेरे हाथ में कैलकुलेटर है भाई, मैं कैलकुलेटर को आपको दिखाता हूँ सॉल्व करके। ये वैल्यू बढ़ रही है लगातार। क्या हो रही है? बढ़ रही है माय डियर। आपको समझाता हूँ, देखिए 0 तो खुद 0 है, और 1/2 कितना होगा? अरे 1/2 कितना होगा बाबू? 0.5। देखना, ये 0 है, हाँ जी, और ये कितना है? 0.5 है। अच्छा, 1/√2 को सॉल्व करता हूँ मैं। देखो 1/√2 ये आ रहा है 0.7। कितना आ रहा है? 0.707 ऐसे कुछ करके आ रहा है। अच्छा, √3/2 को सॉल्व कर रहा हूँ। बात नहीं है प्रवीण, इधर √3/2 आ रहा है 0.86। अच्छा, वो कितना है? आप अगर ध्यान से देखो तो ये वैल्यू लगातार क्या कर रही है? इंक्रीज कर रही है। हाँ जी, इंक्रीजिंग। अगर हम साइन थीटा को देखें तो लगातार ये क्या कर रही है? जैसे जैसे मैं 0 से 90 की तरफ जा रहा हूँ, धीरे धीरे क्या कर रही है? तो मैंने इस पे ना थीटा, बहुत सारे थीटा बनाया। मैं पहले यहाँ बनाया 0 डिग्री, फिर मैं बनाया 90 डिग्री, फिर मैं बनाया 180 डिग्री, फिर मैं बनाया 270, फिर मैं बनाया 360 ना। इस तरह से मैं बनाया, है ना। और इन सारी, अच्छा एक बात बताओ, साइन 0 की वैल्यू कितनी थी? इसलिए ग्राफ कहाँ से शुरू होगा? लेकिन आप मुझे बताओ, साइन 1 डिग्री की वैल्यू कुछ होती होगी कि नहीं होती होगी? होती होगी ना। साइन 10 डिग्री की भी होती होगी, साइन है ना 20 डिग्री की, 21 डिग्री, 22 डिग्री, 23 डिग्री। तो वो सारी ढेर सारी वैल्यू मैंने निकाली और उसको ग्राफ पर इसको प्लाट किया, तो जानते हो ऐसे आया बिंदु। मैंने 0 पर देखा तो कितना आया? 0। थोड़ा सा मैंने और एंगल बढ़ाया तो और थोड़ा सा बढ़ा, और जब बहुत सारे थीटा के वैल्यू रख रख करके हमने देखा, तो ये हमारे सामने क्या निकल के आया? साइन थीटा का ग्राफ निकल आया। समझ पाए? ये हर एक बिंदु पर साइन थीटा का क्या निकल आया? ग्राफ निकल आया। ये कैसे किया था मैंने? बचपन में आपने देखा था वो वाला, हाई स्कूल में जब पढ़े थे तो y बराबर रहता था 5x + 3 ऐसे रहता था। अब हम इससे कहते थे कि चलो इसका एक ग्राफ बनाओ, तो आप एक बनाते थे डिब्बा, बनाते थे
और इस डिब्बा में इधर रखते थे x की वैल्यू, इधर की रखते थे, फिर इसमें 3 खाने बनाते थे। x की वैल्यू एक बार 0 रखते थे तो y की वैल्यू निकल आती थी, फिर y की वैल्यू एक बार 0 रखते थे तो x की वैल्यू निकल आती थी, है ना। और एक वैल्यू कोई और पुट करके देख लेते थे। आओ फटाक से। तो यहाँ से ढेर सारे बिंदु निकालते थे आप, और उन ढेर सारे बिंदु को ग्राफ पर क्या करते थे, खोजते थे। पहला बिंदु कहाँ है, 0,3, इस पर मिलता था 0,3, पहला बिंदु यहाँ है। 2,2, फिर अगला बिंदु मिलता था कहाँ, 2,2 का मतलब 2 इधर और 2 ऊपर, यहाँ मिल जाता था। और फिर तीसरा बिंदु ऐसे मिलता था। तो इन बिंदुओं को मिलाते हुए एक लाइन बनती थी। अगर आपको हाई स्कूल याद आ रहा हो तो ऐसा होता था। मतलब ये ग्राफ हम किससे बनाते थे, ढेर सारे बिंदुओं से। लेकिन स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए हमें 3 ही बिंदु की जरूरत पड़ती थी, इसलिए ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है। लेकिन ये जो साइन कर्व है ना, इसको बनाने के लिए बहुत सारा बिंदु चाहिए होगा। तो हमारे गणितज्ञों ने, विशेषज्ञों ने साइन थीटा की वैल्यू अलग अलग निकाली और अलग अलग पुट करके इस ग्राफ को जब रखा तो ग्राफ बन करके आया ऐसा, ठीक है ना। तो साइन 0 की वैल्यू कितनी थी और 90 पर क्या थी, ये वैल्यू मैक्सिमम हो गई थी। साइन 90 पर कितना हो गया था, 1 हो गया था। बात समझ में आई। और फिर ये ग्राफ ऐसे रिपीट कर गया, निगेटिव में चला गया वैल्यू। नहीं दिख रहा। अच्छा, ये 270 पर पुनः क्या हो गया, माइनस हो गया ना, -1। तो ये साइन थीटा का क्या है, ग्राफ है। साइन थीटा का ग्राफ लगातार एक बार पहले बढ़ता है और फिर घटते घटते -1 हो जाता है, फिर घटते घटते, यानी कि साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है बताओ जरा, 1 होती है ना। और मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है। तो साइन थीटा की वैल्यू -1 से लेकर के +1 तक वेरी करता, ये याद रखना है। और दूसरी बात, इसकी ग्राफ ऐसे बनती, ठीक बात है। कोई दिक्कत परेशानी, सर ये ग्राफ हमें बना के एक आध बार दिखा दो, तो मैं बना के नहीं दिखाऊंगा। आपको ये याद रख लेना है कि साइन थीटा का ग्राफ ऐसे ही बनता। ओके, अब इसी के बगल में हम लोग कॉस थीटा का ग्राफ देख लेते हैं। ये किसका ग्राफ है, ये हमारा कॉस थीटा है और ये क्या है, थीटा है, ठीक बात है। अब इसमें मैं थीटा की वैल्यू अलग अलग पुट करने शुरू कर दिया। अच्छा, cos 0 की वैल्यू बताओ जरा, तो इसकी वैल्यू जरा ऑब्जर्व करो। cos थीटा की वैल्यू 0 पर कितनी होती है, 0 होती है। और अच्छा सॉरी 1 होता है। अरे यार, इसकी वैल्यू तो 0 पर, इसकी 0 होती है ना, cos की तो कितनी होगी, और 30 पर √3/, अच्छा 45 पर 1/√2, 60 पर 1/, और 90 पर 0 हो जाता है। ओके, तो अगर आप यहाँ पर ऑब्जर्व करो वैल्यू, तो इसका जस्ट अपोजिट हो गया है। अरे यार, ये 0.5, 0.7, 0.8 हो रहा है ना, बढ़ रहा है लगातार। यहाँ पर क्या हो रहा है, वैल्यू घट रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं डिक्रीजिंग। क्या कर रहा है, ये घट रहा। डिक्रीज माने होता है घटना। तो cos थीटा लगातार क्या कर रही है, अपनी वैल्यू घटा रही है। कहाँ से, तो बताओ ये शुरू कहाँ से करूँ मैं, 1 से ना। तो जहाँ पर इसकी वैल्यू 1 थी, वहाँ पर इसकी वैल्यू क्या है, अरे सॉरी, जहाँ पर इसकी वैल्यू 0 थी, उसकी वैल्यू मैक्सिमम है कि नहीं है बताओ। तो मैं ग्राफ नीचे से शुरू करूँ कि ऊपर से, कुछ ऐसे शुरू होगा क्या, बोलो। cos थीटा का ये क्या है, हालांकि यहाँ पर ये कितना है, +1, और नीचे, अच्छा ये 0 पर है ना। अच्छा, ये 0 कब हो रहा है, 90 पर। तो 0 यहाँ हो रहा है क्या, जब मैं इस पर देखूँ तो यहाँ कितना है, 90, और फिर 90 बढ़ाओ 200, 180, और फिर 90 बढ़ाओ 270, और फिर 90 बढ़ाओ 300, और ऐसे चलने दो, छोड़ो, आगे का मतलब नहीं है। तो जो काम इसके यहाँ किस पर हो रहा था, 0 पर, वो काम इसके यहाँ किस पर हो रहा है। आप इसको थोड़ा सा फील करो। हमने पूछा साइन थीटा, तुम क्या कहते हो, तुम्हारा साइन थीटा से क्या लेना देना। कहा सर मैं उसका पड़ोसी हूँ। मैंने कहा कैसे पड़ोसी, कहा कुछ नहीं सर, आप इस ग्राफ को थोड़ा सा पूरा करो, पीछे भी पूरा करो।
आप देखो तो क्या यही ग्राफ था वो? अरे यार बस यहाँ से 0 से शुरू नहीं हुआ, ये 0 से शुरू हुआ था और ये 0 से शुरू किया। तो आप मुझे बताओ, इस साइन थीटा को मैं हल्का सा इधर कर दिया हूँ क्या? देखो तो जरा, साइन थीटा में जब हमने थोड़ा सा इसको कितना 90 डिग्री ना, अरे यार जो इसके यहाँ 0 है उसके यहाँ से 0 शुरू हुआ था, इसका 0 कहाँ से शुरू हो रहा है? यहाँ से। तो हर एक बिंदु पर 90 डिग्री का फासला आ रहा है, तो मैं 90 डिग्री क्या कर दिया, इसको ऐसे पकड़ के आ गया कि नहीं आ गया? अब जब 90 डिग्री मैंने इसको पीछे कर दिया, साइन थीटा को पीछे किसको किया? साइन थीटा को। साइन थीटा को पीछे कर दिया तो किसका ग्राफ निकल के आ गया? मैंने एक भैया है कहने लगे यार ये साइन थीटा क्या होता है? मैंने कहा साइन थीटा वाइन थीटा कुछ नहीं होता है, ये मन का भ्रम है। 90 डिग्री से खिसका हुआ साइन क्या कहलाता है? बोलो। अच्छा इसमें ये आगे है कि वो आगे है? वो आगे है ना? बोलो क्यों आगे है? क्योंकि यार ये जो इसके यहाँ 0 पर है वो हमारे यहाँ का है 0, जो इसके यहाँ 90 पर है हमारे यहाँ किस पर है? 0 पर ही मैक्सिमम है ना। इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? मैक्सिमम वैल्यू कॉस थीटा की वैल्यू कितनी मैक्सिमम होती है? बोलो। और मिनिमम 1 होती है ना, माइनस का। अरे यार देखो माइनस का मिनिमम, और मैक्सिमम कितनी है? तो कॉस थीटा की भी वैल्यू -1 और 1 के बीच में आ गई कि नहीं आ गई? जिस तरह से साइन थीटा का वैल्यू 1 और 1 -1 और +1 के बीच में वेरी करता है, उसी तरह से कॉस थीटा भी -1 और +1 के बीच में क्या करता है? वेरी करता है। याद रहेगा? कोई दिक्कत परेशानी? ठीक है। तो इसने भी कसम खा लिया है -1 और 1 +1 के बीच में रहने का। तो साइन थीटा क्या है और कॉस थीटा का ग्राफ क्या है? 90 डिग्री से खिसका हुआ, 90 डिग्री से खिसका हुआ साइन का कर्व ही क्या है? एक बार क्या हुआ, आप पाकिस्तान का नाम सुने हैं? सुने हो? तो पाकिस्तान हमारे यहाँ से आगे है कि पीछे है? पीछे है ना। तो पाकिस्तान मानो साइन थीटा का ग्राफ है। किसका ग्राफ है? और कॉस थीटा मानो हिंदुस्तान का ग्राफ है। अरे यार हम लोग आगे हैं ना। हमारे यहाँ इसरो से एक खबर आती है, आज भारत ने एक सैटेलाइट भेज दिया है। उनके यहाँ खबर आती है, आज पाकिस्तान टिल्ठी का तीर बनाकर फेंक दिया। अरे पीछे है ना, पाकिस्तान को थोड़ा पीछे। अपना देश क्या है? 90 डिग्री उनका कंपेरिजन, मतलब समझ रहे ना भाई साहब? तुम्हारे यहाँ तो 0 होता ना, हमारे यहाँ तो भाई साहब 1 हो जाता। उस पर 0 पर तुम्हारे यहाँ क्या होता है? पाकिस्तान बहुत ही कतई बिकाऊ देश है, मजाक है, चुटकुल्ला है, उसके मजा लिया करो, है ना। हाँ कतई बिकाऊ देश है। अभी कोई इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होता है भाई, अभी कोई इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो, उसमें पाकिस्तान के साइंटिस्ट जाएंगे, हिंदुस्तान के भी जाएंगे। तो हिंदुस्तान का अपना एक एजेंडा होता है, अपना एक है ना टॉपिक होता है, वो अपने टॉपिक पर बात करता है। पाकिस्तान एक ही टॉपिक पर बात करता है, हमें पैसे दे दो। हमें जो पैसे दे देगा हम उसकी तरफ रहेंगे। पाकिस्तान का अपना सिंपल एजेंडा। अरे पैसे नहीं है ना उसके पास। आप देखते हो आए दिन बड़े बड़े आका पकड़ता है नहीं, बड़े बहुत, कभी चाइना से, कभी है ना अमेरिका से भीख मांगता रहता है। अभी उसकी जीडीपी आप देख लो क्या हालत है, उसका प्रधानमंत्री खुद है धक्के क्या? हाँ यूपी के जीडीपी से भी कम है। तो उनका प्रधानमंत्री खुद मेट्रो में धक्के खा रहा है ना। सेनापति कहता है इन सबको मारो, कब्जा हम करेंगे। राष्ट्रपति कहता है, चीफ जस्टिस पागल है, चीफ जस्टिस कहता है इन सबको गोली मारो। अजीब ही हरकत चल रहा है। कोई बात नहीं, पाकिस्तान अपना पड़ोसी है। मैं पाकिस्तान से प्यार बहुत करता हूँ, आप वो तो जान ही गए होंगे। चलो भाई, तो साइन थीटा और कॉस थीटा का ग्राफ है, बना लीजिए फटाक से। हाँ कॉस थीटा इसी के बगल में चेप दीजिए। हो गया? बोलो। अरे गरीबों बात नहीं करो, हो गया ना। तो यहाँ समझने वाली इंपॉर्टेंट बात क्या है? इसका लिख रहा है भट्ट जी, सुने क्या याद रखना है यहाँ पर? एक बात तो याद रखना है कि -1 और +1 के बीच में साइन थीटा वेरी करता है।
कभी कोई कहने लगे ना कि साइन थीटा की वैल्यू 1 से ज़्यादा आ गई है, साइन थीटा की वैल्यू 1 से ज़्यादा नहीं आ सकती। अगर साइन थीटा की वैल्यू 1 से ज़्यादा हो, कोई कह दे कि साइन थीटा की वैल्यू 2 आ गई है, तो कहना आज रात में सूरज निकला है। क्या निकला है? अगर साइन थीटा की वैल्यू 2 आ सकती है भाई, बात नहीं यार, बात नहीं। अगर साइन थीटा की वैल्यू क्या आ सकती है तो कुछ भी हो सकता है। प्रवीण भाई मानो सोनाक्षी सिन्हा से शादी कर ली है, बात समझ में आई क्या? अगर कोई इस तरह से नहीं, अरे यार ये टोटल फाकालाजी है ना, हवा में तीर चला रहा है कुछ भी। मैंने जब बता दिया कि साइन थीटा की वैल्यू भाई -1 और +1, बस उतना ही एंजॉय लो। 1 से और -1 के बीच में क्या करती है? वैरी करती है। अगर तुमसे कोई कहे कि साइन थीटा की वैल्यू 1 से ज़्यादा आ गई तो उसे मारो एक थोपी, तो चुप रहो। साइन थीटा की वैल्यू 1 से ज़्यादा नहीं आ सकती। आई बात समझ में? ओके। अब दूसरी बात आती है, सर इसमें दूसरा इंपॉर्टेंट बात क्या है? इसका डिज़ाइन। इसका क्या? हम जानते हो जैसे हम साइन 90 तक की वैल्यू तो टेबल से याद कर लेंगे, उसके ऊपर की वैल्यू मैं इसी ग्राफ से निकाल के दिखाऊंगा आपको, इसी ग्राफ से। तो क्या याद रखना, साइन थीटा जैसे ही मन में आए तुरंत वो फिल्म याद करनी है, कहो ना प्यार है, और उस फिल्म का वो गाना आप जाके देख लीजिए एक बार, डिडिंग डिडिंग डिंग डिडिंग डिडिंग डिंग। साइन थीटा आपको तुरंत यही याद करना है। कोई भी बोले साइन थीटा, यस मुझे आता है, क्या होता है ग्राफ, है ना? बात समझ में आ गई? वो जो सांप ऐसे ऐसे चलता है ना, ऐसे ऐसे, वो किस चीज़ का ग्राफ बनाता है? साइन थीटा का ग्राफ बनाता है। दोनों इंपॉर्टेंट बातें याद रखने वाली है भाई। अरे यार तुम, क्या नाम है तुम्हारा? सीखा? क्या सहूर नहीं है तुम्हें? अरे तुम बात बीच बीच में करते रहते हो। हाँ, अभी तो इसको अवसर मिला है, अभी बेचारा फंसा है तो उसी में हम भी आज साफ कर लेते बैठी गंगा में। लड़के मतलब सब होशियार हो गए हैं। तो दोनों बातें याद रहेंगी। साइन थीटा की वैल्यू -0 से शुरू होती है, और कास थीटा का ग्राफ कहाँ से शुरू होता है? 1 से शुरू होता है। जो इसके यहाँ 0 पर है वो उसके यहाँ 90 पर होगा, जो इसके यहाँ 90 पर है वो इसके यहाँ 0 पर ही हो जाता है। साइन थीटा से आगे कौन है? मानो साइन थीटा का ग्राफ ना हो पाकिस्तान हो, मानो कास थीटा का ग्राफ ना हो, अरे आगे हैं हम लोग, बोलो ना। वो तो ऐसे ही, यस सर हम ही तो आगे हैं। वो पीछे देखो ऐसे मतलब बना रहा है, मुंडी हिला रहा है जैसे किसी की सब देन है। हाँ, इसरो सब बेकार है, साइंटिस्ट वगैरह सब हमारे आगे फेल हैं। अब आता है tan थीटा का ग्राफ। तो tan थीटा का ग्राफ कैसे होता है ये देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इधर बना लेते हैं। क्या कह रहा लड़का? ख्वाजा मेरे आजा। अच्छा अच्छा, चलो एक बार वैल्यू एब्जॉर्ब कर लिया जाए। सो 0 पर कितनी आती है थीटा की वैल्यू? tan 0 की वैल्यू कितनी आती है? 0 आती है ना। और बताओ 30 की वैल्यू कितनी आती है? 1/2 ना। अरे आई एम सॉरी यार, मैं भी क्या सोच रहा हूँ। और 45 की वैल्यू 1 होती है। इसी बहाने बायो वाले थोड़ा याद कर ले भाई। 60 की वैल्यू और 90 की वैल्यू इनफाइनाइट। तो tan थीटा कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है? 0 से ओहो, ये तो इनफाइनाइट पे चला गया। अच्छा, साइन थीटा कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा था? आपको थोड़ा मैं कुछ दिखाता हूँ। देखो, जो साइन थीटा होता है बाबू, वो होता है लंब बटे आधार, अरे सॉरी लंब बटे कर्ण। और जो कॉस थीटा होता है वो आधार बटे, बोलो। और tan थीटा क्या होता है? लंब बटे, यही होता है क्या? अब मैं एक त्रिभुज बनाता हूं, देखना गौर से। ये हमारा लंब है, ये हमारा कर्ण है, और ये क्या है? आधार है। बोलो ना, बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस। अब आप मुझे बताओ इसमें से सबसे बड़ी भुजा कौन सी है? कर्ण सबसे बड़ी होगी। तो मुझे लगता है साइन थीटा में ये इधर वाली जो वैल्यू है ये क्या है? लॉन्गर साइड है, सबसे बड़ी भुजा है। और ऊपर क्या होगा? उससे तो छोटा ही होगा ना,
नीचे वाले से। और जब भी कभी रेशियो आप देखोगे जैसे 5/6 है तो ये वैल्यू 0 मतलब 1 से कम आएगी, 1 से क्या आएगी, कम आएगी। जब भी नीचे वाली वैल्यू क्या होगी, बड़ी होगी, तो वैल्यू क्या होगी, वो 1 से कम आएगी। अगर ऊपर वाली वैल्यू ज़्यादा हो गई तो 1 से ज़्यादा आएगा। बोलो ना, कोई दिक्कत परेशानी? अरे यार नीचे वाली वैल्यू पढ़े थे नहीं बचपन में, करके देखो जरा। 12/6 को करो, देखो 2 से बड़ी आ गई, 2 आ गई ना। तो ऊपर वाली वैल्यू बड़ी है तो उत्तर 2 1 से ज़्यादा आ रहा है। अब उल्टा कर दो, यही 6/12 तो 1/2 होगा, और 1/2 की वैल्यू 0.5 आया कि नहीं आया। जब नीचे वाली वैल्यू बड़ी हो जाती है तो उसको सॉल्व करने के बाद वो आंसर छोटा हो जाता है 1 से। बोलो। अब देखो जरा, सर ये tan थीटा इनफाइनाइट कैसे हो गया, बताता हूँ तुम्हें। देखो तो sin थीटा की वैल्यू नीचे बड़ी भुजा है ना, तो बड़ी भुजा है अगर नीचे, तो ये वैल्यू पूरी सॉल्व होकर के 1 से कम ही आनी है क्या। इसलिए sin थीटा -1 और +1 के बीच में क्या कर रहा था, वैरी कर रहा था। 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि कर्ण हमेशा, कभी कर्ण छोटा हो जाएगा क्या। इस त्रिभुज में अगर साइज बदलने लग जाओ, लंबा और कर्ण बदलने लग जाओ, तो कर्ण तो हमेशा बड़ी रहेगा ना। कर्ण बड़ी रहेगा तो भैया sin थीटा कभी भी 1 से ज़्यादा होने नहीं पाएगा। अभी एग्जाम्पल दिया, अगर sin थीटा आगे 1 से बड़ी हो गई, समझो प्रवीण भाई का सोनाक्षी सिन्हा से शादी हो गया। प्रवीण भाई, अरे कभी, ठीक है ना, हाँ, हम लोगों से भी मिलवाओ भाई, फोटोग्राफ फोटो तो सेल्फी भी लिया जाए। अच्छा चलो इधर, बस 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 बस, तुम लोग तो खो जाते हो उसी दुनिया में। अगर हम कहें तुमसे cos थीटा की बात करो तो इसमें भी आधार बटे कर्ण है, तो देखो फिर से वही बात, आधार बटे कर्ण तो हमेशा हमेशा बड़ा रहेगा ना। तो इसकी भी वैल्यू नीचे क्या आएगी, लॉन्ग, और ऊपर क्या आएगी। तो बताओ मुझे, यहाँ पर भी क्या आने वाला है, नीचे बड़ा है ऊपर छोटा है, तो इसकी भी वैल्यू 1 से क्या आने वाली है। इसलिए sin थीटा और cos थीटा दोनों 1 से ज़्यादा नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि किसी भी समकोण त्रिभुज के अंदर कर्ण हमेशा बड़ी भुजा होता है, और बड़ी भुजा अगर नीचे है तो वो फ्रैक्शन, वो भिन्न सॉल्व होकर के 1 से छोटा हो जाए। क्या कुछ समझ आया? अच्छा tan थीटा की बात करो तो tan थीटा में क्या होगा, लंब बटे आधार। अब इसमें कौन बड़ी भुजा है कौन छोटी भुजा है, दोनों बराबर भी हो सकता है और दोनों बहुत ज़्यादा भी हो सकता है। इसमें थोड़ा ना डिफाइन है कि ये बड़ी होगा या छोटी होगा, कोई कितना भी बड़ा हो सकता है। जैसे मैं इस लाइन को खूब बड़ा कर दिया और परपेंडिकुलर बहुत जरा सा रखा, आप कुछ समझ रहे हैं। देखो परपेंडिकुलर छोटा कर दिया ना, अब परपेंडिकुलर छोटा कर दिया, नहीं लंब छोटा कर दिया और आधार बहुत बड़ा कर दिया। जब आधार बहुत बड़ा कर दोगे तो tan थीटा कम हो जाएगा, लेकिन मैं ऐसा कर दूंगा, आप तो जानते ही हैं, है ना। इतना ही क्या रखा मैंने, ये आधार है और ये क्या है, है, हो गया ना। अब बताओ इस केस में आधार क्या हो गया, बहुत कम। अरे आधार बहुत कम है, जरा सा, अरे बोलो, बहुत नामुमकिन, बहुत हल्का सा है, जरा सा है, छोटू सा है। अच्छा लंब कैसा हो गया है, जब बड़ा हो जाए लंब और आधार हो जाए बहुत छोटा तो tan थीटा बहुत ज़्यादा आ जाएगा। और ऐसी ही सिचुएशन, अरे यार अब ये जरूरी थोड़ा है कि लंब इतना ही रखेंगे, हम कुछ भी रख सकते हैं, हमारा इच्छा। तो हम अगर लंब को बहुत ज़्यादा बढ़ा दें और आधार को बहुत कम कर दें तो ये वैल्यू इनफाइनाइट की तरफ बढ़ जाती है। आप बात समझ पाए। तो tan थीटा 0 से शुरू होता है और कहाँ जाता है, इनफाइनाइट पर चला जाता। ये वैल्यू थोड़ी सी फील करने वाली है भैया, बचपन में आपने पढ़ा है ये सब बातें, लेकिन कभी सोचा नहीं इसके बारे में। सोचिए थोड़ा सा, काम नहीं चलेगा फिजिक्स में इसके बिना। चलो बताओ, तो tan थीटा कहाँ से शुरू करूँ, 0 से ना, क्योंकि इसका वैल्यू 0 पर। तो इसका ग्राफ जब मैं बनाया, ग्राफ को मैंने इस पर प्लॉट किया तो देखो कैसा आया ग्राफ। इसका ग्राफ आया माशाअल्लाह, कैसा आया, माशाअल्लाह आया भैया। आपको मज़ा आ जाएगा सुन करके, आप खुश हो जाएंगे देख करके, आपका दिल बाग बाग हो जाएगा tan थीटा का ग्राफ देख करके। ये देखो मैं tan थीटा का ग्राफ बना रहा हूँ, है ना। मज़ा आ गया नहीं मज़ा आ गया। कई तो सोच रहे हैं सर जिंदगी झंड कर रखी है आपने। ये कितना है, 0 डिग्री। ये कितना है, अरे यार 90 डिग्री पर क्या होता है,
tan थीटा क्या चला जाता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, इनफाइनाइट हो जाता है। अच्छा ये कितना है, 100, ये कितना है। इसी तरह से tan थीटा बार बार रिपीट करता रहेगा। तो जब वो ऋतिक भाई, कौन सा फिल्म था, नहीं जोधा अकबर में वो जो ऋतिक भाई कोरियोग्राफी कर रहे थे, वो गमले पर ऐसे रख करके ख्वाजा मेरे दिल में ऐसे करके गाना है, जाके देखना बाबू आप, है ना, यूट्यूब पर सर्च करना। उनका वो जो कह रहे थे वो यही कह रहे थे, ख्वाजा मेरे ख्वाजा tan थीटा का ग्राफ मेरे दिल में। बात समझ नहीं, आप समझी नहीं पाए, कितना अच्छा था। अब तुम सोच रहे हो सर ये वैल्यू पुट करके बना के दिखाओ, ये अभी नहीं बना के दिखाऊंगा, थोड़े दिनों बाद दिखाऊंगा, समझ में भी अपने आप आ जाएगा। ये अलग अलग tan थीटा की वैल्यू पर अलग अलग बिंदु पर हमने ऐसे जब प्लाट किया ना, ढेर सारे बिंदु को रखा, तो ये ग्राफ ऐसे ही निकल के आया। और फिजिक्स का स्टूडेंट होने के नाते हमारा ये कर्तव्य है कि साइन थीटा, कॉस थीटा और tan थीटा, इन तीनों का क्या याद रहना चाहिए, ग्राफ। आपको याद रखना है ये ग्राफ कि बनता कैसे है। तो बड़ा आसान मैंने बताया, साइन थीटा डिडिंग डिडिंग डिंग, और 90 डिग्री खिसका दिया तो कास आ गया। कॉट थीटा क्या होता है, सॉरी tan थीटा क्या होता है, ख्वाजा मेरे tan थीटा का ग्राफ दिल में, ये बन गया। और कॉट थीटा क्या होगा, 90 डिग्री खिसका देंगे, उसको भी आगे पीछे कर देंगे, ओके। अब इसमें जो tan थीटा की वैल्यू है वो किधर से किधर वेरी करती है, ये बताओ। tan थीटा की वैल्यू किधर वेरी कर रही है, इनफाइनाइट से लेकर के 0 से शुरू होती है बात और इनफाइनाइट तक चली जाती। अब आपने एक चीज़ देखा यहाँ पर, नोटिस करो, एक बहुत खतरनाक बात बताना चाहता हूँ। अरे 8 बन गया ये तो यार, आई एम सॉरी। आपने ये देखा, ये सिंबल किसका है, लेस देन का है ना, मैंने, और ये वाला सिंबल लेस देन और इक्वल टू, या तो छोटा रहेगा या बराबर रहेगा, लेकिन यहाँ बराबर का चिन्ह नहीं लगाया। किसका चिन्ह नहीं लगाया, क्योंकि दुनिया में कोई भी चीज़ इनफाइनाइट नहीं हो सकती, कोई भी चीज़ इनफाइनाइट नहीं हो सकती, क्योंकि अगर वो इनफाइनाइट हो गया, इनफाइनाइट को बोलते हैं अनडिफाइन। अगर वो चीज़ डिफाइन हो गया तो फिर वो अनडिफाइन कहाँ रहा। तो कोई भी चीज़ इनफाइनाइट हो नहीं, इनफाइनाइट होने की तरफ बढ़ सकती है। हाँ, इसकी वैल्यू इतनी ज़्यादा है कि ये मैं कह पा रहा हूँ कि ये चीज़ इनफाइनाइट के लगभग क्या है, तरफ जा रही है। जैसे समुद्र में रखा हुआ पानी, समुद्र का जो पानी है वो हम नाप नहीं पा रहे, लेकिन वो भी अगर नापने पे आ जाएंगे ना हम लोग, तो उसको भी नाप डालेंगे। संदीप भाई नाप देंगे कि नहीं नाप देंगे, क्या सर अभी बताओ, लीटर उटर लेकर पहुंच जाते हैं, 1 लीटर 2 लीटर, समझ गए। अब इस बात को समझने के लिए कि इनफाइनाइट वाली जो बात मैं बोल रहा हूँ, ये बात क्या कहना चाह रहा हूँ समझो। पहले कोई भी राशि, भाई लिखो नहीं यार, कोई भी राशि इनफाइनाइट हो नहीं, होने की तरफ बढ़ सकती है। जैसे हमारे सिस्टम में, किसमें, हमारे सिस्टम में ईश्वर और भगवान 2 लोगों को माना गया है, लेकिन ईश्वर एक माना गया है, भगवान अलग अलग माने गए। जैसे भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान महावीर बुद्ध, महावीर स्वामी, गुरु नानक, भगवान है ना परशुराम, इन सबको भगवान बोला गया, लेकिन ईश्वर किसी को नहीं बोला गया। कभी आपने सुना ईश्वर राम, ईश्वर कृष्ण, ऐसा सुना क्या, क्या बोला गया। ये सब वो लोग थे जो ईश्वर होने की तरफ बढ़ रहे थे, ईश्वर नहीं हुए। ईश्वर तो एक ही है भैया, इनफाइनाइट तो एक ही है, इनफाइनाइट की तरफ ये लोग बढ़ रहे हैं। हमारे लिए ईश्वर कौन है, इनफाइनाइट कौन है। तो वो सब लोग जो ईश्वर होने की तरफ बढ़ रहे थे, टेंड कर रहे थे, उसकी तरफ जा रहे थे, वो सब भगवान थे, ईश्वर नहीं है। तो भगवान राम कौन थे, जो ईश्वर होने की तरफ बढ़ रहे थे। अब कल के डेट में आप समझ रहे ना, तो इनफाइनाइट कौन होगा, क्या कभी ईश्वर हो सकता है 2, नहीं, तो इनफाइनाइट कोई हो सकता है क्या, इनफाइनाइट नहीं बताया जा सकता, इनफाइनाइट की तरफ बढ़ा जा सकता है। हाँ ठीक है, देखते हैं अभी उस पर चर्चा करते हैं। वो मैथमेटिक्स का डिस्कशन है ना, उस पर भी मैंने भी कुछ अपना भाव व्यक्त किया हूँ मैं भी, तो कभी चर्चा करूँगा, चिंता मत करो। असल में मैं मैथ पढ़ाता तो आपको बताता कि क्या चीज़ है मैथ की, है ना। मैंने आपको दिखाया था, बहुत सारा हमारे पास है मैथ में, लेकिन मैं क्या करूं, मैं फिजिक्स के नाते से दब जाता हूं, नहीं बता सकता वो सब बातें।
नहीं तो आपको खून खार बात बताऊं जो आप जानने के बाद हिल जाओगे, है ना। मेरे पास है, ऐसे ही नहीं खड़ा हो गया हूँ यहाँ भैया, बहुत सारा है, मैटर है। और इससे पहले तो मैं फिजिक्स पढ़ा ही नहीं रहा था, इससे पहले तो मैं मैथ ही पढ़ा रहा था। खैर, तो मैं क्या बताया, इनफाइनाइट कौन है, इनफाइनाइट पाना संभव, हाँ, लेकिन हम इनफाइनाइट की तरफ, अब कल के डेट में तुम ऐसे कहने लग जाओ कहीं किसी से, मैं एसके सर जितना स्मार्ट, जितना फैबुलस, उतना इंटेलिजेंट हो जाऊंगा। बताओ, ऐसा हो सकता है क्या कभी? उस तरफ आप बढ़ सकते हो, लेकिन उतना स्मार्ट, उतना इंटेलिजेंट, उतना हैंडसम, उतना फैबुलस नहीं हो सकते ना, क्वाइट इम्पॉसिबल। तो बताओ, इनफाइनाइट पाया जा सकता है क्या? इनफाइनाइट पाया नहीं जा सकता, इनफाइनाइट होने की तरफ बढ़ा जा सकता है। हाँ, मेरे स्मार्टनेस की जितना आप बढ़ सकते हो, उतार लीजिए इसको भी। समझते नहीं है लड़के, एग्जाम्पल भी खतरनाक वाला देना पड़ता है। तो बाबू देखो, tan थीटा की वैल्यू 0 नहीं, माइनस इनफाइनाइट भी जाती है। अभी पीछे करेंगे तो माइनस हो जाएगा, देखो जरा, ऐसे बनता है। पूरा ग्राफ करिए इसको, यहाँ भी बनाइए ये वाला। चलो भाई, तो ये हो गया आपका आज का डिस्कशन। ये सब ऐसे छोटी मोटी चुटुर पुटुर वारदातें थी। अब हम वो उसका डिस्कशन करते हैं जो हमारे लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट है, दैट इज ASTC। क्या है? ऐसा नम, तुम बहुत कसम खा रहे हो आजकल। हम लिखवाए, कहाँ लिखवाए, कहाँ लिखवाए बताओ? हाँ, अच्छा अच्छा, हाय हेलो। सनम जी से इनका मुलाकात हो गया है स्कूल में। अरे 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 अरे, अब कौन सा रूल पढ़ेंगे बाबू जी? वास्तव में ये जो रूल है ये इसलिए है ताकि हम साइन 90 से ऊपर तक की वैल्यू ज्ञात कर सकें। 90 क्या, साइन क्या, थीटा के 90 से ऊपर वैल्यू ज्ञात करने के लिए हमने ये बनाया हुआ है लूल। क्या बनाया हुआ है हमारा ये लूल? कहता क्या है? अरे लूल ही तो छोटे बच्चे कैसे बोलते हैं, लूल। ओके, तो आपसे मैं एक तो क्वेश्चन पूछ लूँ। चलो बताओ भाई, अभी तक मैंने जो आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई है उसमें बहुत सारी बात नई नई बताई है और कुछ तो आप पहले से ही जानते थे, लेकिन आज मैं बहुत बेसिक सवाल पूछने जा रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आप बताएंगे, जोर लगा के बताइए। एक होता है साइन थीटा, एक होता है, और एक होता है, और एक होता है कॉट, और फिर क्या होता है? मास्टर पूरी तरह से मानेगा नहीं। अच्छा, इसमें जो थीटा हो है, थीटा क्या है? ये थीटा क्या है बताओ? थीटा क्या है इन सब में बताओ फटाक से। हाँ जी, अरे यार ऐसे मत करो। थीटा क्या है? कोण है। ऐसे खाली कोण बोल देने से काम चलेगा? कहाँ का कोण है? लंबटे, ये लंबटे कर्ण का कोण है। हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तो बाद में आई थी ना। पहले हमने राइट एंगल ट्रायंगल बनाया था, समकोण त्रिभुज बनाया था, और उस समकोण त्रिभुज में मैंने फिर बाद में लंब और कर्ण का रेशियो लिया, तब साइन थीटा आया था। याद करो, मैंने ऐसे ही पढ़ाया होगा आपको। पहले मैं त्रिभुज बनाया था, फिर इसको बताया था ये आधार है, ये है ना लंब है, ये कर्ण है। फिर मैंने कहा पता नहीं मेरा क्यों मन कर रहा है, इन दोनों को बटे कर दो। उन दोनों को बटे किया तो उस रेशियो का नाम रख दिया था साइन थीटा। ऐसा ही किया था क्या? तो ये जो थीटा है मैं देखो बता रहा हूँ, थीटा क्या है? एंगल है। क्या है? लेकिन कहाँ का एंगल है? एंगल मेड बाई हाइपोटेनियस। ओहो, एंगल कहाँ का है? अरे यार यही तो कोण होता था थीटा।
यहाँ होता था चाहे यहाँ होता था। बोलो, तो ये जो कोण होता था किससे बना रहे हो? देखो तो जरा, ये क्या है? तो वही तो मैं कह रहा हूँ, एंगल मेड बाय विथ हाइपोटेन्यूस यानी कर्ण के साथ बनाया गया विथ प्लस एक्स डायरेक्शन। क्या लिख दिया? अब ये जो प्लस एक्स डायरेक्शन लिखा है ना, ये खाली आपको आता है बस। जो लोग मुझसे पढ़े हैं वही लोग इस बात का मतलब समझ पाएंगे, बाकी लोग नहीं समझ सकते। क्यों भाई? वो समझते हो प्लस एक्स डायरेक्शन कहाँ से नापा है मैंने? एक कोण कहाँ से नापा? ये जो थीटा होता है ना, आप मुंह उठा के चल देते हो सर ये साइन थीटा है। वो साइन थीटा कहाँ से नापा जाता है आपको बता चुका हूँ, एंगल मेजरमेंट में समझा चुका हूँ। थीटा कहाँ से नापा जाता है? अरे गधों, रेफरेंस लाइन से। और हमारे लिए रेफरेंस लाइन कौन होती थी? सर कटोरा। हमारे लिए रेफरेंस लाइन कौन है? भूल जाते हो यार। भाई यार ऐसे काम नहीं चलेगा। ये एक्स एक्सिस होता था और ये माइनस एक्स होता था, ये वाई माइनस में होता था और ये क्या होता था? सारे के सारे कोण हम कहाँ से नाप रहे थे? प्लस एक्स से नाप रहे थे ना, भूल गए क्या? और उसी को हम रेफरेंस लाइन बोल रहे थे। तो हम ये जो एंगल बनाए हुए सारे के सारे एंगल, ये सब कहाँ से नापे जाएंगे? प्लस एक्स डायरेक्शन से। ये हमारी मान्यता है। अब सोचो, अगर आपको एंगल मेजरमेंट ना पढ़ाया होता तो ये बात लिखते ही आप फैल जाते कि नहीं फैल जाते? नहीं समझ पाते ना। देखो भाई, पीछे एक बैठा हुआ, वो कह रहा है ये क्या, कौन एंगल, किसका एंगल, कहाँ का रेफरेंस लाइन, कहाँ का थीटा? अरे बोलो, समझ रहे हो? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको पढ़ाया था, कल शायद कल ही तो, साइन 0.00 की वैल्यू पढ़ाया था। फिर मैंने कहा था कि साइन थीटा, अगर थीटा बहुत क्या हो जाए, बहुत छोटा हो जाए, तो साइन थीटा नियरली इक्वल टू किसके बराबर हो जाता है? थीटा के बराबर हो जाता है। जहाँ पर थीटा किस में रहना चाहिए? तो यहाँ पर साइन 0.00 बहुत छोटा हो गया है, तो इस केस में हम क्या कह पाएंगे? पहले मैंने ये डिग्री में था, तो फिर मैंने इसको डायरेक्टली क्या कर दिया था? 0.001 कर दिया था। तो फिर बोला था ये गलत हो गया था ना। फिर मैंने कहा था इसको सही कैसे करोगे? साइन 0.001 को गुणा करो किससे? π/100, और फिर ये वैल्यू निकल के आ जाएगी रेडियन में, और ये साल होकर के आएगा 0.001 इंटू π/100। ये हमारा आंसर हो गया था, है ना? तो आप मुझे बताओ, ये साइन थीटा वाली बात, इस वैल्यू को गलत कैसे मैं प्रूव कर पाया, और इस वैल्यू को यहाँ से सॉल्व करके रेडियन में चेंज करना सिखाया? ये सब कैसे कर पाया? जब मैंने आपको क्या पढ़ाया? डिग्री से रेडियन चेंज करवाना सिखाया था, और फार्मूला ऑफ एंगल पढ़ाया था। क्योंकि थीटा बराबर क्या होता है? कोण बटे चाप बटे। ये फार्मूला कब लगा पाओगे? जब थीटा किस में होगा। तो ये बात जब मैं पढ़ा दिया तब ना ये बात बता दिया। ये डिग्री वाली बात गलत समझाई, गलत बताई, तो ये बात तब ना तो कह पाया। अगर मैं इसको बिना पढ़ाए डायरेक्ट ये वाली बात यहाँ करता ना, कहते डिग्री को ऐसे रेडियन में करना पड़ेगा। आप कहते कौन रेडियन, कहाँ का रेडियन और कैसा रेडियन, मुझे ना पता कोई रेडियन। तो आप देखो कितना सीक्वेंस में मैं जा रहा हूँ, एक दूसरे से सारी बातें जुड़ी हुई हैं। अगर आप बीच में क्लास छोड़ते हो, जिम्मेदारी आपकी है, मैं नहीं जिम्मेदार हूँ। देखो भाई, मैं जादूगर नहीं हूँ। जब चीज़ें कॉन्सेप्चुअल हैं तो उन्हें कॉन्सेप्ट की तरह पढ़ना पड़ेगा आपको, तभी समझ में आएगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं। मैंने क्या किया ना, 4-5 प्रकार का वो बना लिया त्रिभुज। देखो जरा, ऐसे था, और चलो समकोण त्रिभुज बनाया जाए। मैंने क्या किया, लाल लाल कलर का एक हाइपोटेनियस इधर, देखो भाई ये थीटा क्या है, हाइपोटेनियस के साथ बनाया गया कोण है ना। एक हाइपोटेनियस यहाँ बनाया, बोलो, और एक हाइपोटेनियस मैं हर चतुर्थांश में बनाने जा रहा हूँ। अच्छा, ये 0 होता है ना, 0 डिग्री, और ये कितना होता है, और ये कितना होता है 180 गधा, और ये कितना होता है, और ये फिर वापस कितना, इसको बोलते हैं 360 को लौट के बुद्धू घर को आए। अरे 0 डिग्री जस्ट लाइक कैसा 360 डिग्री, एक चक्कर घूम के फिर से 0 पर ही तो पहुंचते हैं हम। तो मैंने क्या कर दिया, 0 से 90 डिग्री तक को बोल रखा है फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या बोल रखा है, बोलो,
नहीं, बात समझ में आई। अच्छा, इसको क्या बोलते हैं? और इसको मज़ा आ गया। कितने होशियार हो गए हो आप। क्या होता, वो तो हम यहीं बचपन से ही, वो तो थोड़ा ऐसे चले गए थे मैथ्स में, थोड़ा वहाँ थोड़ा दिक्कत हो गया, नहीं तो मैं तो आपको ऐसे है ना सब बता देता है। अच्छा, ये एक हाइपोटेन्यूस इधर बनाया और एक चलो 4 हाइपोटेन्यूस बनाता हूँ। एक हाइपोटेन्यूस इधर बना दिया, टेढ़ा बन जाता है। अच्छे को मैंने सीधा कर दिया है और ये लाइन मुझसे नहीं हो रही है सीधी। अरे रे रे, ज़्यादा स्टाइल मार दिया क्या? और बताओ, एक हाइपोटेन्यूस इधर बना दिया, एक हाइपोटेन्यूस इधर बना दिया। तो आपको ये 4 हाइपोटेन्यूस दिखाई दे रहे हैं क्या? और इन हाइपोटेन्यूस का जो है एंगल, देखो मैं नापने जा रहा हूँ। कहाँ से नापूँ बताओ? सारा एंगल कहाँ से नापा जाएगा? एक्स एक्सिस से नापा जाएगा ना। तो ये वाला एंगल इसका थीटा हो गया। अरे बोलो। अच्छा, ये इसका एंगल है और इस हाइपोटेन्यूस का एंगल ये रहा और इसका कहाँ रहा? ठीक है ना। सारे हाइपोटेन्यूस का एंगल आपको दिखा दिया क्या? अरे ये सब विकर्ण है भाई, कर्ण जिसको तुम बोलते हो। एच अक्षर से दर्शा लेता हूँ, एच 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 एच। हिमांशु अभी बना देते हैं। अब मैंने क्या किया था कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो थी वो किस पर लगाई थी? समकोण त्रिभुज पे। किस पे? तो हाइपोटेन्यूस तो बना दिया समकोण त्रिभुज का, यानी कि कर्ण तो बना दिया। अभी तो भुजा बनाना बाकी। बताओ कौन कौन सी भुजा बाकी है? बेस और परपेंडिकुलर, लंब और। आओ मैं बनाता हूँ, देखो काले काले अक्षर से बना रहा हूँ। ये देखो इसका परपेंडिकुलर है, बोलो। ये देखो इसका परपेंडिकुलर है। अरे गरीबों, इसका परपेंडिकुलर है ये। और ये बोलो ना, अरे बताइए ना। बाबूरा ये कुल वही है। तो सबका परपेंडिकुलर बनाया ना। इसका परपेंडिकुलर ये रहा, पी 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 बना दिया। सबका पी बना दिया। और एक काम करो, सबका बेस बनाओ। सबका क्या बनाओ? अरे आधार बनाना बाकी है ना। देखो मैं बना के दिखा रहा हूँ। ऊपर वाले का आधार ये रहा ना। थोड़ा मैं ऐसा कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको फर्क पता चले। छी 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 छी, क्या कर दिया? ठीक है, आप समझ गए, समझदार आदमी हो आप लोग। चलो इसका बेस बनाते हैं। बन गया क्या? अरे नीचे वाले का बेस नहीं बनाओगे? हैं, नीचे वाले का बेस बन गया। इधर वाले का भी बेस बनाओ। बन गया क्या? और बेस को किस अक्षर से दर्शाते हैं बताओ जरा? यहाँ लिख लेंगे बी 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 बी। बन गया। नालायकों, मारेंगे तुम लोग उड़ जाओगे। हाँ बेस। बस बस बस। अब एक बात बताओ, जब कभी भी आपने चतुर्थांश पढ़ा होगा तो वहाँ पर एक बात जरूर पढ़ी होगी कि जो ये मूल बिंदु है अगर ऊपर जा रहे हैं वाई में, किसमें? तो ये कैसा होता है? पॉजिटिव। क्या होता है? और अगर नीचे जा रहे हो तो इधर से इधर जा रहे हो तो, और इधर से। सीख लो भैया मैथ वाले, मैथ वालों को भी बहुत जिंदगी में झंड कर रखा है। आओ, अगर मैं पहले चतुर्थांश इस त्रिभुज की बात करूं तो इसका परपेंडिकुलर कैसा होगा बताओ? पॉजिटिव होगा कि नहीं? ऊपर जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? ज़्यादा मत जाओ, आजकल तुम बहुत ऊपर जा रहे हो। कहीं बुलावा आ गया तो फिर। पी कैसा आया? पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा? अच्छा, इसका पी कैसा होगा? इसका पी बताओ। क्योंकि ये भी तो ऊपर जा रहे हो। अले 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 मेरे बाते माइनस होगा तुम तो।
अले 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 अमल तुगा निगेटिव क्या होगा? नीचे से तो ऊपर जा रहा है। नीचे से ऊपर जा रहा है। बदतमीज, इडियट, हरामखोर, नालायक। वो क्या हम कहाँ से नापते हैं? किसी रेफरेंस लाइन से नापते हैं ना, तो रेफरेंस लाइन ऊपर है, ऊपर से नीचे आएगा। ओके, एक बात और रह गई, एक बात और रह गई। क्या रह गई? हाइपोटेनियस बताओ, पॉजिटिव लिखो कि निगेटिव? यानी कि कारण क्या लिखो, पॉजिटिव कि निगेटिव? पॉजिटिव लिखूं? इसका पॉजिटिव लिख दूं? इसका गलबल हो गया। बहुत दिक्कत। क्यों भाई, क्या नाम है आपका? आलोक भाई। क्या कहते हो? मैथ तो पढ़ते हो ना? बताओ क्या करूं मैं? इस हाइपोटेन्यूज का क्या करूं? तो मैं आपको याद दिलाता हूं, आपने हाई स्कूल में एक फार्मूला पढ़ा था, डिस्टेंस फार्मूला। अगर इसका निर्देशांक मान लिया जाए x, y है, क्या है? कुछ तो बेचारे सोरे कौन x, कौन कामा और कौन y? अरे हाई स्कूल में था भैया, अभी हाई स्कूल तो पढ़े हो ना, तो हाई स्कूल में ऐसा पढ़े होगे। अच्छा, गुड़िया पढ़ी हो ना? बहुत अच्छा। तो वहाँ पर आपने डिस्टेंस फार्मूला पढ़ा होगा, क्या? दूरी का, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला, x2 माइनस का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y का अंडर। बोल तो नहीं गए? तो वो क्या था? दूरी था। क्या था? और दूरी कभी भी नेगेटिव। हो अच्छा, इसका मतलब क्या होगा ये? और ये क्या होगा? ये डिस्टेंस है। हाइपोटेन्यूज क्या होता है? डिस्टेंस होता है। तो डिस्टेंस कभी भी कैसा नहीं आता? प्लस आएगा, समझ गए? तो भैया प्लस, तुम क्या हो? शुद्ध प्लस। अरे यार, शुद्ध मतलब शुद्ध है ना, और प्लस है। बाकी ये लोग बदल रहे हैं अपना नौटंकी। आपको कुछ समझ आया क्या? क्या कह रहे हो? हाँ, टाइम हो गया, मुझे पता है। आप मुझे बताओ, इतनी बात समझ में आया क्या? फटाक से उतारो इतना।